वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। महामारी के दौरान पुलिस की भूमिका जरूरतमंदों की सहायता एवं केंद्रित रही। यह अत्यंत सराहनीय था। जरूरतमंदों को राशन, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि वितरित करके पुलिस अनेक असहाय लोगों के लिए आशा की किरण बनी। हमारे निष्ठावान पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्यों के पालन के साथ मानवता का धर्म भी निभाया तथा जरूरतमंदों को सहारा बनी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस परिवार को विशेष बधाई। प्यारे प्रदेशवासियों, इस वर्ष उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज हम पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। एक युवा राज्य के जन अपेक्षाओं भी अधिक होंगी। निश्चित है हमारी कार्यशैली, विजन, मिशन में और अधिक गंभीरता की आवश्यकता होगी। हमें राज्य के विकास का रोड मैप उत्तराखंड की लोक संस्कृति, सुंदर परंपराओं, प्राकृतिक प्रेम की मान्यता एवं स्थानीय लोगों की भावनाओं के आधार पर बनना होगा। आने वाली चुनौतियों का सामना हम सबको मिलकर करना है। यहां की महिलाओं, नौजवानों, किसानों तथा सभी समुदायों की सम्मिलित भागीदारी से ही उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि संभव है। उत्तराखंड निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं ही आर्थिक व सामाजिक संरचना की रीढ़ हैं। हाल ही में मैंने राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों का दौरा किया। सच में पहाड़ की महिलाएं स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों के माध्यम से क्रांति कर रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं पहाड़ की परिश्रमी एवं स्वाभिमानी नारियों की प्रशंसा करता हूं। उनके लिए ताली और जोर से होनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य के पर्वतीय जिलों के कुछ युवाओं ने रिवर्स माइग्रेशन की बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। बड़े महानगरों से लौटे प्रवासी युवाओं ने अपने गांव घरों में मशरूम की खेती, मुर्गी पालन, फलों और सब्जियों के उत्पादन में स्वरोजगार के द्वार खोले हैं। कुछ युवा उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। वे थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली के वाक्य को समझ चुके हैं। बहुत से उच्च शिक्षित युवा मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरियां छोड़कर अपने गांवों को पुनः आबाद करने के मिशन में लगे हैं। मैं आपकी हिम्मत और जुनून की प्रशंसा करता हूं। आप वास्तव में हीरो हैं हम सब के लिए। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड के युवाओं का अपने गांव और मिट्टी से जुड़ने का ये जो जज्बा है ना, ये राज्य के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। आई हैव नो डाउट इन दिस। मेरा देश और दुनिया भर में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासी युवाओं से अनुरोध है कि अपने गांव, घर और पहाड़ आपकी राह देख रहे हैं। आप अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता का लाभ अपने राज्य को देने का यथासंभव प्रयास करें। मैं अपने युवा साथियों से यह भी आग्रह करता हूं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटाइजेशन, इनोवेशन की इस यात्रा से जुड़कर देश के विकास में योगदान दें। वीरों की भूमि उत्तराखंड सैनिक राज्य है, लेकिन अब हमें अपने बेटों के साथ ही
अधिक से अधिक बेटियों को भी सेना सेवाओं हेतु प्रोत्साहन करना होगा। यह प्रसन्नता का विषय है कि अब एनडीए के प्रवेश द्वार भी बालिकाओं के लिए खुल गए हैं। मैंने तो खुद एनडीए में ट्रेनिंग की है, तो मैं इस हर्ष और उल्लास का अनुभव कर सकता हूं। भविष्य में हमारी बेटियां भी सेना के बड़े एवं निर्णायक पदों पर यानी कि डिसीजन मेकिंग अपॉइंटमेंट पर पहुंचेगी। वे राष्ट्र की एकता और अखंडता की वीर प्रहरी होंगी। मुझे आशा है कि अधिक से अधिक पहाड़ की बेटियां भी सैन्य सेवाओं में आएंगी तथा देश तथा प्रदेश को प्राउड फील करवाएंगे। मेरा राज्य में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों से, जो मेरा एक्सटेंडेड परिवार है, उनसे आग्रह है कि राज्य की प्रगति विशेषकर रिवर्स माइग्रेशन के लिए कार्य करें। आपकी सेना की ट्रेनिंग व अनुभव का लाभ राज्य को दें। आपके समाज और राज्य को आपसे बहुत ही अपेक्षाएं हैं। आप एक नेचुरल लीडर हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं वॉलंटियर्स, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, समाज सेवकों से भी आह्वान करता हूं कि वे राज्य की प्रगति में उत्साहपूर्वक भागीदारी करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.